हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग बुक ऑफ स्प्राई के एक और नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था, लुई यूनहाई सभी लोगों से कहता है ठीक है, अब अगला है ब्रदर जू फैन की बदले की तैयारी करना। ये सुनकर हुआ कि सभी लोग हैरान हो गए। सभी लोग ही लुई यूनहाई की तरफ देखने लगा। तभी यूनहाई कहता है चाहे वो कोई भी हो, हमें ये चीज का बदला लेना ही पड़ेगा। ब्रदर जू फैन रहते हुए ही हमारा लू क्लैन मजबूत हुआ था और इतनी ताकतवर हो पाया। हम सभी लोग ही अपनी अपनी जिंदगी के लिए उनके ऋणी है, इसलिए केवल हम ही उनका बदला ले सकते हैं और हम लोग ही उनका बदला लेंगे। दूसरी तरफ हम लोग एक कुर्सी देखते हैं और उस कुर्सी को कोई टच करते हुए बोलता है यही तो मुझे चाहिए था। और वह कोई और नहीं बल्कि चे वुयुए था। वह उस कुर्सी को टच करते हुए बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था और अपने मन में सोचता है यह सीट यह हमेशा मेरी रहेगी। लेकिन उसके पीछे से वेनेरेबल सी आता है और बोलता है सेक्ट लीडर जो वह गद्दार यहाँ से भाग गए थे, उनका पीछा करने के लिए जिन आदमियों को हमने लगाया था उनसे कोई न्यूज नहीं मिली। महीनों बीत चुके हैं, मुझे डर है कि बीच में ही रोकते हुए सेक्ट लीडर चे वुयुए बोलता है क्या वही गद्दार जो तियान्यू एम्पायर में भाग गए थे? हाँ, अरे मैं तो भूल ही गया था कि जुओ फान भी यहाँ पर आया था। वो ट्रेटर्स, वो गद्दार अब तक जरूर सही लोगों से मिल गए होंगे। मैं उन कमजोर गद्दारों को अपने हाथ से कैसे जाने दे सकता हूँ? वेनेरेबल सी, जल्दी से मिस्टिकल हेवन सेक्ट और हेवन ट्रेलिंग सेक्ट को कांटेक्ट करो और ढेर सारे लोगों को भेज दो। यह समय है कि हम अपने तियान्यू एम्पायर में रिप्रेजेंटेटिव को बदल दें, मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव लुओ है उसकी जगह किसी और को कर दें। सेक्ट लीडर का ऑर्डर सुनकर वेनरेबल सी यस बोलता है, लेकिन तभी वहां एक गार्ड आता है और बोलता है सेक्ट लीडर, डबल ड्रैगन मैनर ने आपके लिए कुछ वर्ड्स भेजे हैं। तो सी वुयुए बोलता है क्या डबल ड्रैगन मैनर ने? आखिर यूनिवर्सल राइचस सेक्ट ने क्या कर दिया है? यह वही सेक्ट है जिसने जुओ फान को मारने के लिए 5th थ्रिल स्टेज के एक्सपर्ट्स भेजे थे और 8 सोल हार्मनी स्टेज के एक्सपर्ट्स भी। फिर सी वुयुए बोलता है यूनिवर्सल राइचस सेक्ट ने उन लड़कियों को भागने दिया और उन्हीं लड़कियों ने डबल ड्रैगन मैनर जाकर रिपोर्ट कर दी। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? जब डबल ड्रैगन मैनर के एल्डर्स यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आएंगे तब मैं अपनी खुद की कहानी बनाऊंगा और जुओ फैन और उसके साथियों को गद्दार ठहरा दूंगा। और मैं सेंचुरीज से सेक्ट लीडर रहा हूँ, अपने स्टेटस से इतना तो कर ही सकता हूँ। और जो सिर्फ एक बोलने वाला था वह हाई वेनेरेबल था, जिसे मैंने हमेशा के लिए शांत कर दिया है। वे जितना चाहें उतना देख सकते हैं, लेकिन जैसा मैं कहूंगा सब वैसा ही होगा। यह फाइट एक इंटरनल फाइट थी जिसमें हाई वेनेरेबल की डेथ हो गई। इस मामले में डबल ड्रैगन मैनर इंटरफियर नहीं कर सकता। इतना बोलकर सी वुयुए जोर जोर से हंसने लगता है। वेनेरेबल सी उसे ही देख रहा था और उसके अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। शायद वेनेरेबल सी कुछ करने वाला है, लेकिन सी वुयुए को इसका कोई आइडिया नहीं था। तभी वही गार्ड फिर से रिपोर्ट सुनाता है जो डबल ड्रैगन मैनर ने भेजी थी। उस रिपोर्ट को सुनने के बाद सी वुयुए और जोर जोर से हंसता है और बोलता है जैसा मैंने सोचा था, डबल ड्रैगन मैनर ने हमें वार्निंग दी है कि हम अपनी औकात में रहें, लेकिन मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है जब वे कुछ कर ही नहीं सकते। इतना बोलकर जिस जेड स्लिप से मैसेज आया था सी वुयुए उसे तोड़ देता है। पीछे से वेनेरेबल ऐसे ही बोलता है सेक्ट लीडर, डबल ड्रैगन मैनर को 9 सेक्ट्स रिस्पेक्ट देते हैं, सिर्फ उनकी स्ट्रेंथ के लिए नहीं बल्कि उनकी फेयरनेस के लिए भी। और उससे भी ज्यादा, डबल ड्रैगन मैनर खुद को किसी भी सेक्ट के मैटर में इन्वॉल्व नहीं करता। इसी रूल से वे बंधे हुए हैं। जब हम जुओ फान को गद्दार ठहरा देंगे तब वे कुछ नहीं कर सकते। नहीं तो डबल ड्रैगन मैनर को इतना रिस्पेक्ट क्यों मिलता? अगर वे किसी सेक्ट के इंटरनल मैटर्स में घुसेंगे तो पूरा वेस्टरलैंड्स तबाही से भर जाएगा। यह कुछ ऐसा है जिसे डबल ड्रैगन मैनर किसी भी कॉस्ट पर अवॉइड करना चाहता है। तो सी वुयुए बोलता है वेनरेबल सी, तुम सही बोल रहे हो। जैसा हमने प्लान किया था सब कुछ वैसा ही चल रहा है और जो मैंने तुमसे कहा था उसे कंप्लीट कर दो। यह मेक श्योर करना कि जो वह कुत्ते जुओ फान से जुड़े हैं। शी वुयुए आगे बोलने ही वाला था कि तभी वहां एक गार्ड आता है और बोलता है सेक्ट लीडर, एक और रिपोर्ट आई है। सी वुयुए जेड स्लिप लेते हुए बोलता है अब किसका मैसेज आया है? लेकिन जैसे ही वह जेड स्लिप देखता है वह कंप्लीटली शॉक हो जाता है और उसे तोड़ते हुए बोलता है डैम, वो संगा एम्पायर, कुछ महीने पहले उन्होंने हमसे भीख मांगी थी कि हम अपने आदमी उनके एम्पायर में भेज दें, लेकिन अब वे अपने वर्ड से पीछे जा रहे हैं और हमें मना कर रहे हैं। यह संगा एम्पायर कौन है? वेनरेबल सी पूछता है। सी वुयुए बोलता है जब यूनिवर्सल राइचस सेक्ट सुपीरियर 3 सेक्ट्स में आता था तब यह उसी का एम्पायर था। मतलब कि यूनिवर्सल राइचस सेक्ट का एम्पायर संगा एम्पायर है। और वेनरेबल सी को सुनने के बाद जीवे बोलता है हाँ, मैंने नहीं सोचा था कि उनके जैसा एक ग्रेट एम्पायर इतना शेमलेस हो सकता है। पहले उन लोगों ने हमसे ही रिक्वेस्ट किया और फिर हमें ही मना कर दिया और फिर वहां पर 3-4 और गार्ड्स आते हैं और बोलते हैं रिपोर्ट रिपोर्ट रिपोर्ट।
और जीव शॉक हो जाता है। उसके हाथ में ढेर सारे जेड स्लिप्स थे और वह उन जेड स्लिप्स को ग्राउंड पर पटक देता है जिससे कि वे सभी टूट जाती हैं। वह बोलता है ये तो बकवास है, इन एम्पायर्स में आखिर चल क्या रहा है। हमने इतने बड़े चीजों पर बात की थी और उनको अपने प्रोटेक्शन के अंडर लिया था, लेकिन अब वे सभी अपने डील से हट रहे हैं। यहाँ तक कि वे मिडिल 3 सेक्ट के एम्पायर्स को भी इग्नोर कर रहे हैं। मैंने उस समय इग्नोर कर दिया था कि सुपीरियर 3 सेक्ट हमारे लिए फाइट कर रहे हैं, लेकिन अब वे इस समय पीछे हट रहे हैं और हमें डिसलाइक कर रहे हैं। जिस पर वेनेरेबल एसी बोलता है सेक्ट लीडर, शायद उन्हें ऐसा लग रहा है कि जब जुओफान डीमन स्किमिंग सेक्ट में नहीं बचा है तब डीमन स्किमिंग सेक्ट की कोई भी ग्रोथ नहीं है। यह सुनकर जीव उसकी बात को ध्यान से सुनने लगता है और बोलता है तुमने अभी अभी क्या कहा? वे सभी ये सारी चीजें जुओफान के लिए कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डीमन स्किमिंग सेक्ट का सेक्ट लीडर मैं हूँ, मैं जीवे हूँ। तो वेनरेबल सी बोलता है सेक्ट लीडर अपने आप को धोखा देना बंद करो। जब जुओफान डबल ड्रैगन गैदरिंग में पहली बार शो हुआ था तब उसे देखते ही सभी लोगों ने कह दिया था कि यह वेस्टरलैंड्स का बेस्ट टैलेंट बनेगा। यहाँ तक कि वे एम्पायर्स जुओफान के अंडर आने के लिए दूसरों से फाइट कर रहे थे। वे सारी चीजें डीमन स्किमिंग सेक्ट के लिए नहीं थीं, वे सारी चीजें तो जुओफान के लिए थीं। और अगर हमारा लोअर 3 सेक्टर अब मिडिल 3 सेक्टर में बदल गया है तब भी बिना जुओफान के हमारी वैल्यू बहुत तेजी से गिर चुकी है और इससे हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब जुओफान नहीं है तब वे पीछे हट रहे हैं। तब जीएफ जोर से चिल्लाते हुए बोलता है शांत हो जाओ। और क्या आप लोगों ने नोटिस किया कि बात के बीच बीच में ही वेनरेबल सी सीढ़ियां चढ़कर सेक्ट लीडर की कुर्सी की तरफ जा रहा है। फिर जीएवे आगे बोलता है शांत रहो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ये सारी बातें बोलोगे। यह मत भूलो कि हमारा सेक्ट मिडिल 3 सेक्ट में मेरे रूल के अंडर पहुंचा है। तब वेनरेबल सी बोलता है हाँ सेक्ट लीडर, आपने बहुत सारी महान चीजें की हैं, लेकिन आपकी सबसे महान चीज ये है कि आपने जुओफान को इस सेक्ट में लाया था। यह सुनकर जीव और भी शॉक हो जाता है। वेनरेबल सी उस कुर्सी के पास पहुंच जाता है और बोलता है सेक्ट लीडर, मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन एज अ सेक्ट लीडर आपको अपनी लिमिट्स को समझना होगा। अगर मैं सही कहूं तो मैं जुओफान के साथ एग्री करता हूं कि आपको रिप्लेस कर देना चाहिए और हाई वेनरेबल ने भी सही चॉइस बनाई थी। जीवे, तुम उस समय सेक्ट लीडर इसलिए बने थे क्योंकि उस समय तुमसे बेहतर कोई नहीं था, लेकिन जब तुमसे बेहतर लोग अपीयर हो गए तब ऑर्डर में चेंज होना जरूरी था। इसीलिए मैं हमेशा जुओफान के खिलाफ रहता था और उसे मारना चाहता था क्योंकि वह मेरा एनिमी है। लेकिन जुओफान बहुत ही ज्यादा लायक है और मैं हमेशा से ही उसे एडमायर करता आया हूँ। वेनरेबल सी की बातें सुनकर जीव अपने दांत पीसता है और बोलता है वेनरेबल सी, लेकिन उसके आगे बोलने से पहले वेनरेबल सी बोलता है जीवे, मुझे तुम्हें एक और चीज बतानी है। सेक्ट लीडर जीवे, तुम्हें अपने गुस्से को कंट्रोल करना होगा। जैसा कि तुम्हें पता है यह पूरा सेक्ट हम जैसे बूढ़ों से भरा हुआ है, मतलब कि इस पूरे सेक्ट में वेनरेबल सी के लोग काम कर रहे हैं। जीवे, अब तुम्हारी कोई औकात नहीं बची है। और वेनरेबल सी जीवे के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है मैंने तुम्हें तुम्हारी सीट दिलवाने में मदद की थी और अब चुपचाप इसी सीट पर बैठो, इन चीजों को गड़बड़ मत करो। सेक्ट लीडर, जब तुम्हें कोई ऐसी चीज चाहिए जो तुम्हारी नहीं है तो उसके लिए तुम्हें प्राइस पे करना पड़ता है। और जीव उस सीट पर बैठ जाता है। अब उसे जाकर रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वह अपने पास्ट की सारी चीजों को सोचता है कि उसने कहां कहां गलतियां की और उसे वेनरेबल एसी के साथ कभी भी मिलकर काम नहीं करना चाहिए था। यह सारी बातें जीव के चेहरे से साफ पता चल रही थीं और यहीं से यह चैप्टर एंड हो जाता है।